अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो सवाल किया था डेप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन मेथड का, उसकी मैंने सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज करवाई थी। तो मैंने ये कहा था नेक्स्ट क्लास में डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाएंगे और एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाएंगे, जो कि आज हम बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट जो मैंने बनाया वो किस तरह से बनाया, अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा। जैसे आपने एंट्री जो बनाई है जर्नल एंट्री, वो याद होगी आपको, कॉपी सामने होंगी, किताबें सामने होंगी। तो जर्नल एंट्री जो बनाई थी, सबसे पहली जो एंट्री बनाई आपने डेप्रिसिएशन की, वो एंट्री आपने बनाई थी एडजस्टेड एंट्री। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया था 6,750 रुपीज़ से, और जो क्रेडिट किया था आपने वो किया था अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इसी अमाउंट से। तो जब डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाएंगे, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ये बताना लाजमी नहीं होता कि डेप्रिसिएशन डेबिट है तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, राइट साइड से स्टार्ट होगा। किस वजह से डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट था, तो उसकी वजह थी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रीजन लिखा 31 दिसंबर 2009, जो डेप्रिसिएशन हमारा पहले साल का निकला था वो हमने लिख दिया 6,750 रुपये। इसी की तरह जब हमने उसकी क्लोजिंग एंट्री बनाई थी, तो क्लोजिंग एंट्री बनाते वक्त हमने किया था, जो डेबिट साइड पे लिखा था वो हमने लिखा था एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, और क्रेडिट साइड पे हमने लिखा था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे किया तो हमने क्रेडिट साइड में यहाँ लिख लिया किस वजह से, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की वजह से। तो हमने वही अमाउंट यहाँ लिख दी, उसका टोटल किया, टोटल आ गया हमारे पास ये लिखना लाजमी है टी अकाउंट में। बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि टी अकाउंट किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे हमने टोटल किया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन डेबिट था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट था, किस अमाउंट से, 9,000। तो हमने वही लिखा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2010, ये 2009 की एंट्री थी, ये 2010 की एंट्री है। किस वजह से, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। कितनी अमाउंट से, 9,000 की वजह से। और फिर यहाँ पर आते हैं 31 दिसंबर 2010, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की वजह से क्रेडिट साइड पे थी, तो हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिख दिया और यहाँ पे 9,000 लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट ईयर 2011 की तरफ से होगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 9,000। ऑब्वियस ही बात है, मैंने स्ट्रेट लाइन के अंदर समझाया था आपको कि तमाम सालों में सेम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, अनटिल और अनलेस कि आपके कोई मंथ गैप ना हो, यानी मिड ईयर क्वेश्चन ना हो। अगर फुल ईयर क्वेश्चन होता तो पहले साल भी डेप्रिसिएशन 9,000 होता, लेकिन ये मिड ईयर का था तो आपने बीच में खरीदी थी, मार्च में खरीदी थी मशीन, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक अकाउंटिंग पीरियड जितना भी एंड होता है, दिसंबर तक कितने महीने थे, उस महीनों की हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला था, तो वहाँ से ये वैल्यू निकली थी। यहाँ तक बात मेरे ख्याल में कोई इसमें अश्काल नहीं आना चाहिए, कोई मसला नहीं आना चाहिए, सब चीज़ें क्लियर हैं। जो फर्स्ट ईयर में करते हुए आ रहे हैं वही सेकेंड ईयर में कर रहे हैं, सिंपल टी अकाउंट बना रहे हैं, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट था, जिसकी वजह से होता है डेप्रिसिएशन डेबिट जो हुआ इस वजह से हुआ था, तभी हमने यहाँ लिख दिया, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी यहाँ लिख दी, अमाउंट जो लिखी थी वो लिख दी, आखिर में टोटल इस तरह से लिख रहे हैं 9,000 आ रहा है। यहाँ पे कोई मसला है स्टूडेंट्स तो मुझे सवाल पूछ सकते हैं आप, अगर नहीं है कोई सवाल तो हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह, फिर हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, चलते हैं अब हम आगे की तरफ। ये मिटा रहा हूँ, अगर कॉपी करना है तो आपको कॉपी कर लें, अदरवाइज इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। कर लिया कॉपी तो मिटा रहा हूँ मैं ये। अच्छा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ लिख देंगे अलाउंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। उसके बाद जो हम लोग टी अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस।
क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2009 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, वो कितने का था? 6750। ऑब्वियस सी बात है। दिसंबर 2009 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 6750 से। अब इसकी डेबिट साइड पे एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा मैंने, ये पता होना चाहिए, क्योंकि एंट्री भी आप देख लें, एंट्री में पहली एंट्री जो बनाई थी वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट था। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जब क्रेडिट हुआ किस वजह से हुआ? क्योंकि डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, तभी हमने यहाँ से शुरुआत की डेबिट साइड से। अच्छा, इसका जो 2009 के आखिर में जो 31 दिसंबर 2009 का जो बैलेंस CF होगा वो यही होगा। यहाँ पे अब वो कहानी नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2009 बैलेंस CF क्या है? 6750। इसी की टोटलिंग में आ जाएगा 6750। क्लियर होती है बात? ये बचपन में करते हुए आ रहे हो भाई, सारी चीज़ें करते हुए आ रहे हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब यो जो बैलेंस CF है, या CD ले लो या यहाँ पे BD ले लो। अच्छा, जो बैलेंस CF होगा वो अगले साल की शुरुआत में बैलेंस BD होगा, यानी BF होगा, शुरुआत का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। ऑब्वियस सी बात है, ये अकाउंटिंग में बचपन में पढ़ते हुए आते हैं, जो साल के आखिर का बैलेंस होगा वही अगले साल के शुरू का बैलेंस होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 1 जनवरी 2010 बैलेंस BF क्या है हमारे पास? 6750 रुपीज़। समझ में आती है बातें? इसमें कोई अशकाल होना तो नहीं चाहिए। इसी के नीचे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आएगा वो लिखेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, उससे पहले इसका भी टोटल कर देना जिस तरह उस तरह किया है। टोटल किया, यहाँ आगे 31 दिसंबर साल के आखिर में क्या एक्सपेंस निकला था हमारा? 2010 का। 2010 का जो एक्सपेंस निकला था वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से निकला था, जो कि 9000 था। टोटल कर देंगे इसका फौरन से। टोटल करके क्या वैल्यू आ रही है आपके पास? 15,750 रुपीज़ आ रहा होगा, 15,750। अब वो यहाँ का क्या हो गया? बैलेंस CF। समझ में आती है बातें भाई? इसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं? आगे चलते हैं। अब जो 15,750 यहाँ पे एंड का बैलेंस था, अगले साल वो शुरुआत का बैलेंस होगा। 1 जनवरी 2011 बैलेंस BF। बैलेंस BF भी कह सकते हो, BD भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अब इस साल के आखिर में क्या निकला हमारा एक्सपेंस? आखिर में 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखेंगे इधर, और वैल्यू वही 9000। दोनों को ऐड करेंगे, शाबाश, जल्दी से कर लेंगे। वैल्यू आपके पास बन रही है 24,750, यही बन रही है भाई, चेक कर लें अपने पास। इसी तरह यही काम करेंगे जो पहले करते हुए आए हम। अच्छा, इसमें ये करना है, आखिर में आपने क्या करना है?
यहाँ पे लिख देनी है अगले साल की डेट। अगले साल का एक्सपेंस नहीं मांग रहा, वो सिर्फ डेट लिखनी है आपने। डेट यहाँ लिखी 1 जैन 2012। बैलेंस BF क्या है आपका 24,750। यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट की कहानी ख़त्म, बस सिर्फ यही करना है। हमने इस पर थोड़ा सा समरी कर लेते हैं इसकी, हमने क्या किया इसमें। सबसे पहले हमने कहा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाना है, तो हमने जर्नल एंट्रीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ देखना है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ लिखा है हमने। सबसे पहले एंट्री बनाई थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो जब क्रेडिट साइड पे था तो हमने क्रेडिट साइड से स्टार्ट किया। 31 दिसंबर 2009 पे स्टार्ट किया हमने। डेप्रिसिएशन की वजह से क्रेडिट हुआ था, और कितनी अमाउंट से हुआ था 6,750 से, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब इस टी अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे वो बैलेंस CF होगा, यानी साल के आखिर का बैलेंस। साल के आखिर का बैलेंस क्या बचा हमारे पास, वही बचा जो साल के आखिर में था, जो डेप्रिसिएशन निकाला था। 6,750 लिख लिया, इसकी टोटलिंग कर ली, यहाँ पे भी टोटलिंग कर ली। अब दूसरे साल के शुरुआत में दूसरे साल का स्टार्टिंग बैलेंस जो होगा डेप्रिसिएशन का, वो वही बैलेंस होगा जो पहले साल का आखिरी का बैलेंस था, यानी एंड का बैलेंस था, एंडिंग बैलेंस। एंडिंग बैलेंस जो था वो हमारा स्टार्टिंग बैलेंस होगा। तो 1 जैन 2010 लिखा, बैलेंस BF लिखा, स्टार्टिंग बैलेंस लिखा। उसके बाद एक्चुअल साल के आखिर में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा, जो एक्सपेंस था हमारा 9,000 निकला था, 9,000 लिखा, दोनों की टोटलिंग की 15,750 आया। ये हमारा साल के एंड का बैलेंस है 2010 के। 2010 के एंड का बैलेंस 15,750 था। अब वही हमारा होगा 2011 का शुरुआत का बैलेंस, यानी स्टार्टिंग बैलेंस। बैलेंस BF लिखा, वही अमाउंट लिखी। अब 2011 के एंड में जो 12 महीने के बाद जो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला वो 9,000 ही निकला। दोनों को ऐड करेंगे, फाइनल बैलेंस जो निकलेगा वही साल के आखिर का बैलेंस होगा, और जो साल के आखिर का बैलेंस होगा वही अगले साल का स्टार्टिंग बैलेंस होगा। बातें यहाँ तक समझ में आती हैं? कोई मसला मसाइल हो इसमें तो आप सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आगे चलते हैं हम क्लास को लेके। जी सवाल कर लें आप। ये कॉपी भी कर लें, क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ, ये कॉपी कर लिया तो मिटा दूंगा मैं ये। अच्छा, यहाँ पे बातें जो थी वो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। हमने एंट्री भी बना ली है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, हमने टी अकाउंट भी बना लिया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट भी बना लिया। उसके बाद जो हम चलेंगे अब आगे की तरफ। अच्छा, पार्शियल बैलेंस शीट अगर सवाल में बोलता है कि आपने इस सवाल में दिया, आपको समझो डेप्रिसिएशन का सवाल दिया स्ट्रेट लाइन मेथड का, आपको बोल दिया कि आपने सबसे पहले इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, देन यू हैव टू मेक अ जर्नल एंट्रीज। आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के बाद। वो बोलता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालो स्ट्रेट लाइन मेथड से 3 सालों का, 3 सालों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लिया आपने। उसके बाद उसने बोला जर्नल एंट्रीज बनाओ 3 साल की। जर्नल एंट्रीज बना दी, एडजस्टेड क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज बना दी आपने। उसके बाद उसने बोला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाओ, आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट बना दिया। उसके बाद वो बोलता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाओ, आपने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बना लिया। उसके बाद एक छोटी सी बात बोलेगा कि पार्शियल बैलेंस शीट, पार्शियल बैलेंस शीट बना दो हर सवाल की, यानी हर ईयर की। तो आपने पार्शियल बैलेंस शीट क्या बोल रहा है, क्या मतलब है, किस तरह से बनाना है, कोई आइडिया आप लोगों को?
ये मिटाते हैं, फिर आगे पार्शियल बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं। मिस्टर अमीन की थी, सवाल है मिस्टर अमीन था, मिस्टर अमीन लिखा। बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिख देना पार्शियल, फिर लिखा एज ऑन दिसंबर 31 ईयर 2009, पहला साल 2009 था। आपने बैलेंस शीट बनानी कुछ इस तरह से, यहाँ एसेट्स आ गए, यहाँ इक्विटीज आ गई, रुपीज आ गए, रुपीज आ गए। अब आपने क्या करना है, मशीन हमने परचेज की थी, ऑब्वियसली बात है एसेट है हमारा, तो आपने लिखना है इधर मशीन 2 लाख रुपीज़ की मशीन ली थी उसने। अब इसमें से लेस करना है अलाउंस फॉर डेप, यानी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। पहले साल का कितना आया था, 6750, यही आया था भाई। माइनस करके वैल्यू इधर लिख देंगे, फौरन से माइनस कर दें आप लोग। माइनस करके जो आपका आंसर होगा वो फाइनल मशीन की बैलेंस शीट का आंसर होगा। ₹1,93,250, ये आपका पहले साल की बैलेंस शीट बन गई। इसी तरह आपने तीनों सालों की बनानी है, लेकिन फ़र्क क्या है, अच्छा ये मैंने वर्किंग यहाँ की है जगह कम होने की वजह से, लेकिन ये जो वर्किंग है आपने यहाँ पे करनी है और टोटल आंसर आपने यहाँ लिखना है। लेट्स सपोज यहाँ आपने 2 लाख लिख दिया, यहाँ आपने माइनस कर दिया 6, ये करने के बाद टोटल आपने यहाँ लिखना है, इस तरह टोटल मैंने लिखा हुआ है बस। बाकी ये वर्किंग यहाँ करनी है, यहाँ मत करना, इस तरह से बनानी है। अच्छा अब नेक्स्ट ईयर की बोलता है तीनों सालों की पार्शियल बैलेंस शीट बना दो। ये 2009 की थी, अब 2010 की बात करें। 2010 में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या था हमारा, बताओ भाई। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारा क्या था, 15,000 कुछ समथिंग था आई थिंक, देखो जल्दी से, 15,750 था। यहाँ आ गया 184, 250। इसी तरह तीसरे साल की पार्शियल बैलेंस शीट बनेगी। समझ में आती है बातें, तीसरे साल की करवा नहीं रहा, आप खुद करना घर में बैठ के। इसी तरह से होगा, कोई मसले मसाइल की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। अच्छा ये जो आप निकाल रहे हो ना भाई, ये जो वैल्यू आप निकाल लो, वैसे बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये क्या निकाल रहे हो आप, लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और लिख लेना, इस बैलेंस शीट में मत लिखना। बुक वैल्यू जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है
BV, वो वाली BV नहीं है, ये बुक वैल्यू वाली BV है, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है आपकी, इसको देख लेना। जो आप निकाल रहे हो मशीन में की कॉस्ट में से लेस कर रहे हो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, दैट्स मीन आपकी BV निकल रही है। समझ में आती है बातें? कोई मसला मसाइल इसमें? चलें आगे चलते हैं, एक सवाल और करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का, जिसकी मैं एंट्रीज और टी अकाउंट्स और बैलेंस शीट में आपको होमवर्क दूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह चलेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की तरफ, उसका सवाल सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ सवाल है, दूसरा सवाल हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड का। बोला मिस्टर अली परचेज मशीन ऑन 1 जुलाई 2010 फॉर ₹3,50,000 एंड हैविंग अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹50,000 एंड इट्स यूजफुल लाइफ इज 3 years। सारी चीज़ें सवाल में दी हुई हैं, कोई मसले की बात नहीं है, आपने सॉल्व करना है। नीचे रिक्वायरमेंट लिख लें अपने पास, रिक्वायरमेंट में लिख लें सॉल्व करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, मेथड आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, और कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑफ 2010, 2011 एंड 2012। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के बाद आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद आपने टी अकाउंट बनाना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। उसके बाद आपने तीनों ईयर की पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, और बाकी सारा काम आपका है। जर्नल एंट्रीज आपने खुद बनानी है, और टी अकाउंट वगैरह सब आपने खुद बनाने हैं, होमवर्क है आपका घर का। सिर्फ मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करूँगा। अच्छा, 1 जुलाई से उसने मशीन खरीदी है, तो क्या मेरा पूरा साल का वो होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, पूरे साल का मैं कैलकुलेट करूँगा। फॉर्मूला मेरे पास AD इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस क्या है स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कॉस्ट हमारे पास है 350,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 3। करें से फ़ौरन से कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए अकाउंटिंग की क्लास में। क्या आया? 1 लाख रुपए। अच्छा, आप मुझे बता दो, क्या 2010 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट हो गया? जल्दी से बता देंगे। और अगर 2010 का कैलकुलेट नहीं हुआ है तो आपने कैलकुलेट करना है। जल्दी से करें, मैं बैठा मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। अच्छा कर लिया कैलकुलेट आप लोगों ने?
अच्छा, 1 जुलाई 2010 से दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, फ़ौरन से कैलकुलेट करें। 6 महीने होते हैं। तो हमने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो निकला वो पूरे साल का 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला है, जो कि हमें पूरे साल का नहीं चाहिए, पूरे साल का हमें नहीं चाहिए। हमने मशीन खरीदी है 1 जुलाई 2010 को, 1 जुलाई 2010 को हमने मशीन खरीदी है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमारे कितने महीने होते हैं, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमारे महीने होते हैं 6 मंथ्स। तो यहाँ हमने कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, जो आंसर आएगा आपका वो आंसर है। लेट सपोज मेरे को, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट करोगे। लेट सपोज यहाँ आ गया 50,000, ठीक है। यहाँ जब 50,000 आया तो 50,000 सिर्फ और सिर्फ कौन से ईयर का एक्सपेंस है, 2010 का एक्सपेंस है, सिर्फ ये पहले साल का एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ 1 जुलाई से और दिसंबर तक को हमने कैलकुलेट करना है। और अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरे को 2011 का एक्सपेंस निकाल के दिखा दो, तो 2011 का एक्सपेंस बोलोगे सर हमने निकाला हुआ है पहले से। 2011 का एक्सपेंस टोटली हमारे पास यही है, जो कि मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको बता दिया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में तमाम सालों के एक्सपेंसेस सेम होते हैं, एक ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 महीने थे तो 6 महीने को एक्सपेंस हमने निकालना था, लेकिन बाकी सारे साल जो 2 साल और है हमारा डेप्रिसिएशन निकालना है, वो हमारा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक है, यानी 12 महीने 1 अकाउंटिंग पीरियड। तो वो हमारा पूरे साल का एक्सपेंस 1 लाख रुपए ही होगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। 2010 का एक्सपेंस क्या है, 2010 का एक्सपेंस लेट सपोज ये मुकम्मल नहीं, आपने कैलकुलेट करके निकालना है। मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ 50,000। बाकी 2011 का एक्सपेंस क्या है, 1 लाख रुपए। 2012 का एक्सपेंस क्या है, 1 लाख रुपए। ये सारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हैं, ठीक है। अब इसी की मदद से हमने तो निकाल लिया ये, अब इसकी मदद से आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज बनानी है। जर्नल एंट्रीज मैंने बता दी थी कि सिर्फ एक ही जर्नल एंट्रीज बनेगी डेप्रिसिएशन के अंदर। क्या बनेगी भाई, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा। तमाम एंट्रीज आपकी इसी तरह बनेगी तीनों साल की। और ये है आपकी एडजस्टेड एंट्रीज, एडजस्टेड एंट्री है। इसी की क्लोजिंग एंट्री मैंने बताई थी, एक ही बनती है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या बनती है आपकी, क्लोजिंग एंट्री बनती है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, डेबिट हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाता है आपका। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने यहाँ क्रेडिट कर दिया। यही दो एंट्रीज है जनरल एंट्रीज में। आप लिखोगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया एडजस्टेड एंट्रीज में, और क्लोजिंग एंट्रीज में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हो गई और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो गया। ये एंट्री बन गई। टी अकाउंट में अभी मैंने इस क्लास में समझा दिया कि टी अकाउंट किस तरह से बनेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के, दोनों के टी अकाउंट बनाओगे। और इससे पहले, इस सवाल से पहले लेटेस्ट मैंने आपको पार्शियल बैलेंस शीट सिखाई है। पार्शियल बैलेंस शीट आप बनाओगे, ये आपका होमवर्क है घर का, और ये मुझे अगली क्लास तक डन चाहिए ताकि हम आगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की तरफ चलें। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जिसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला है कुछ, और उसमें थोड़ी मुश्किलात आपको आएंगी। इसमें रेट वगैरह कुछ देते हैं सवाल के अंदर, तो वो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, क्योंकि चैप्टर हमने वाइंड अप करना है। तो जल्दी जल्दी जिस हिसाब से मेरे साथ चलोगे उस हिसाब से क्लास को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे और चैप्टर जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अगली क्लास तक मुझे होमवर्क मुकम्मल चाहिए।